कैंगरूज के देश में शाहीनों का आखिरी इम्तिहान। आखिरी वनडे में ऑस्ट्रेलियाई टीम की बैटिंग जारी। 72 के मजमुए पे 4 खिलाड़ी आउट। जैक फ्रेजर और कप्तान जॉश इंग्लिश 7-7 रन बनाकर आउट हुए। मैथ्यू शॉट 22 और एरी हार्डिन 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नसीम शाह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन शाह, अफरीदी और हारिस रऊफ ने 1 विकेट ली। आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम के 5 खिलाड़ी आराम पे। पैट कमिंस, एस्ट्रू स्मिथ, जोश हेजलवुड, मार्नस लोबोशिन और मिचेल स्टार्क टीम में शामिल नहीं। तीनों मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और दूसरा पाकिस्तान ने जीता। फजा में स्मोक का जहर बरकरार। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 902 तक पहुंचा। डिफेंस फेज 8 में 1391, भट्टा चौक में 918, फेज 5 में 856 और गुलबर्ग में 826 रिकॉर्ड किया गया। रुझान में इंडेक्स 828, मुल्तान में 527 और पिंडी भटिया में 407 तक पहुंचा। धुंध और स्मोक की वजह से मुख्तलिफ मकामात से मोटरवेज बंद रहीं। मोटरवेज लाहौर से सियालकोट, लाहौर से कोट मोमिन तक, लाहौर से दरखाना, शेरशाह, मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। दहशतगर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे की जंग में तमाम पाकिस्तानियों की हिमायत जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर कहते हैं, पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। दहशतगर्दी को पूरे कौमी एजाज और इरादे के साथ खत्म करेंगे। आर्मी चीफ ने रेलवे स्टेशन धमाके के शहदा की कोयटा गैरिजन में नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़ीर दाखिला समेत सिविल और अस्करी हुकाम की भी कसीर तादाद में शिरकत। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मियों की अयादत भी की। बलोचिस्तान फिर लहू लहू। कोयटा में रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका। 26 अफराद जाम भाग, 50 से ज्यादा जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। जाम भाग अफराद में 13 सिक्योरिटी एहलकार, 6 रेलवे मुलाजमीन और 7 मुसाफिर शामिल। 9 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दहशतगर्दी की दिफात शामिल। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने 7 से 8 किलो बारूदी मवाद जिस्म के साथ बांध रखा था। मुसाफिरों के दरमियान जाकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश बम्बार के जिस्मानी अज़ा फोरेंसिक लैब लाहौर भिजवाए गए। शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। मुल्क भर के तमाम रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी रेड अलर्ट। दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग सख्त। सिक्योरिटी स्टाफ बढ़ा दिया गया। बलोचिस्तान हुकूमत से मिलकर दहशत गर्दों का मुकाबला करेंगे। वफाकी हुकूमत हर तरह सूबाई हुकूमत को सपोर्ट करती है। मुल्क से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी खराबियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलोचिस्तान में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी बोले कि इंसानी हकूक के चैंपियन कहाँ हैं, दहशत गर्दों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। दहशतगर्दी सिर्फ हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ नहीं है, ये अवाम और दीगर रियासती इदारों को मिलकर जंग लड़ना होगी। अली अमीन गंदापुर कंप्रोमाइज्ड हैं। बानी PTI को भी पता है। बानी PTI अली अमीन पर उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि ये किसी न किसी तरह मुआफी दिला देंगे। बानी PTI समझते हैं जेल से बाहर आने या बैरून मुल्क जाने का रास्ता मिल जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अली अमीन 2 बार गायब हुए। तहरीक इंसाफ वाले सवाल क्यों नहीं करते। तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा को पार्टी के अंदर से मुखबरी करके गिरफ्तार कराया गया। PTI के 1-2 लोग छोड़कर सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये दिलासे देकर वर्करों के साथ फ्रॉड करते हैं। हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। गजा और लबनान पर इसराइली जारियत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीनी कॉज के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत के अज़म का इआदा करेंगे। जबकि वज़ीर-ए-आज़म 12 और 13 नवंबर को बाकू का दौरा करेंगे। आर्मी कॉन्फ्रेंस COP20 में पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेंगे।
लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर हमले के खिलाफ हुकूमत का सख्त एक्शन। 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। PCL में मलाइका बुखारी और लंदन मुजाहिरों से शोहरत पाने वाले शायान अली फहरिस्त का हिस्सा। सादिया फ़हीम, माहीन फैसल, सिदरा तारिक, हिबा तारिक और दीगर के नाम भी शामिल। तमाम अफराद के पासपोर्ट मुअत्तल और हवालगी के लिए बरतानवी हुक्काम को खत लिख दिया गया। इन 23 अफराद के अलावा 153 मजीद अफराद के नाम भी PCL में शामिल किए गए हैं। SIFC की सहूलतकारी से मौसमी इस्तेहकाम का सफर जारी। कतर और सऊदी अरब का मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कामयाब दौरे कतर के बाद तजारत, सकाफत और दीगर शोबों में $3 अरब की बाहमी सरमाकारी मुतवक्के। पाकिस्तान और कतर के माबैन इक़्तिसादी ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान 34 मफाहमती यादाश्तों का तबादला। सरमाकारी $2.8 अरब कर दी गई। यूरोप में इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों के हक में नारे किए गए, मुजाहरे भी किए गए। आयरलैंड के दारुल-हुकूमत डबलिन में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकले। हुकूमत से इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा। गजा और लबनान की जंग के खिलाफ इसराइल में मुजाहरा। शहरियों का जंग बंद करने और इसराइल जेलों में बंद कैदियों को रिहा कराने का मुतालबा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को मुलाकात की दावत दे दी। ट्रंप बुध को ओवल ऑफिस में बाइडन से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है कि जो बाइडन ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल करेंगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, सदर बाइडन की दावत पर मुंतखब सदर ट्रंप बुध को सुबह 11 बजे ओवल ऑफिस में मुलाकात करेंगे। इंतखाबात के बाद दावत सबकदोश होने वाले और आने वाले सदूर के दरमियान एक रवायती मुलाकात होती है। रिपोर्ट के मुताबिक जब ट्रंप 2020 में बाइडन से इलेक्शन हार गए तो रिपब्लिकन ने रवायत को तोड़ा और ऐसी किसी मीटिंग की मेजबानी नहीं की। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC को आगाह कर दिया। क्रिकेट का कहना है कि भारतीय बोर्ड ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें इंडियन हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई। भारतीय टीम अपने मैचेस दुबई या किसी और न्यूट्रल मकाम पर खेलना चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल के लिए श्रीलंका को भी शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ICC का ऑफिशियल शेड्यूल 11 नवंबर को सामने आने का इम्कान। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी वाज़ेह कर चुके कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत नहीं होगी। PCB का कहना है कि ICC ने भारतीय टीम के हवाले से कोई राबिता नहीं किया।